बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक अद्वितीय संत और तत्वज्ञानी थे जिन्होंने मानवता को शांति, संतुलन और जागरूकता की अद्भुत शिक्षाएं दी। वे न केवल एक समय के महान व्यक्ति थे, बल्कि उनके सिद्धांत और उनके दृष्टिकोण आज भी मानवता के लिए एक प्राइसलेस लेगेसी के रूप में मौजूद हैं। बुद्ध ने जीवन के गहरे रहस्यों और उसकी सच्चाइयों को उजागर किया और ये शिक्षा दी कि सुख, दुख, प्रेम, घृणा, संतोष और असंतोष सभी केवल मानसिक स्थितियां हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ ऐसे गुप्त सिद्धांतों और गहरे ज्ञान की बात की थी जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना? वे शिक्षाएं न केवल प्राचीन काल में महत्वपूर्ण थीं, बल्कि आज के समय में भी इनका गहरा प्रभाव हो सकता है अगर हम उन्हें समझें और अपनाएं तो। 1. दुख से भागने के बजाय उसे समझो और महसूस करो। बुद्ध की सबसे पहली और सबसे गहरी शिक्षा यही थी कि दुख से भागने के बजाय उसे समझो और महसूस करो। जीवन में हमें कभी न कभी दुख, पीड़ा और संकट का सामना करना ही पड़ता है। कभी ये दुख साइकोलॉजिकल होता है, कभी फिजिकल, कभी सोशल और कभी ये हमारे आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है। लेकिन आज के समाज में हम अक्सर दुख से बचने के लिए तात्कालिक समाधान ढूंढते हैं। हम खुद को भटकाते हैं, अत्यधिक काम करते हैं या फिर भौतिक सुख साधनों का सहारा लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, दुख का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। वो कहते थे कि दुख जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन अगर हम इसे समझने और महसूस करने की कोशिश करते हैं तो हम उससे सीख सकते हैं और अपने भीतर शांति पा सकते हैं। बुद्ध ने बताया कि दुख तब तक हमारे जीवन का हिस्सा बनता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते और समझने की कोशिश नहीं करते। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तब ये केवल एक अनुभव बनकर रह जाता है और हमारी चेतना में एक गहरी समझ का स्रोत बनता है। बुद्ध की यह शिक्षा न केवल हमारे मानसिक बल्कि शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें पार करने के रास्ते खोज पाते हैं। इस प्रकार दुख से भागने के बजाय हमें उससे संवाद करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और उस अनुभव के माध्यम से खुद को बेहतर बनाना चाहिए। 2. चिंता और इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। वर्तमान समय में हमें एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, हमारी लगातार बढ़ती हुई इच्छाएं और चिंता। हम हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हमारी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती और हम जीवन को एक दौड़ के रूप में जीने लगते हैं। धन, सफलता, रिश्ते या दूसरों से मान्यता प्राप्त करना, ये सब हम हमेशा अपने जीवन में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होती और हम अंततः अपने अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य खो बैठते हैं। बुद्ध ने इस विषय पर गहरी समझ दी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जो है वही पर्याप्त है, यानी हमें अपने भीतर की अवस्था को संतुष्ट करने की जरूरत है और बाहरी वस्तुओं से अपनी सुख संतुष्टि को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने बताया कि इच्छाएं और चिंताएं हमें भ्रमित करती हैं। ये हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं और हम हमेशा भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ये है कि हम अपने भीतर की शांति को पहचानें, अपने जीवन को सरल बनाएं और हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध की शिक्षा केवल आज के समाज के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं और अपनी ज़रूरतों को सीमित करते हैं, तो हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। ये सिखाता है कि जब हम दूसरों के साथ कंपटीशन करना बंद कर देते हैं और अपनी सफलता को अपनी आंतरिक शांति से मापते हैं, तब हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। 3. अस्तित्व के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। अक्सर हम अपने अस्तित्व के बारे में सोचते रहते हैं। मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे इस जीवन में क्या करना चाहिए? ये सोच कई बार हमें मानसिक दबाव और अवसाद की स्थिति में डाल देती है, क्योंकि हम इसे लगातार ढूंढने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने इस विषय पर गहरी बात की। उन्होंने कहा, जो है वही पर्याप्त है। जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करना एक अंतहीन प्रक्रिया बन सकता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने अस्तित्व के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन को सिंप्लिसिटी से जीना चाहिए
और हर पल में उसका अनुभव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह से जीते हैं, तो हमें हमारे अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य स्वतः ही समझ में आ जाता है। अस्तित्व के बारे में ज्यादा सोचने से हम भ्रमित होते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान में रहते हैं, तो हर एक क्षण का अर्थ खुलकर सामने आता है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें ये बताती है कि जीवन के उद्देश्य को ढूंढने के बजाय हमें उसे जीने का तरीका समझना चाहिए। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं जैसा कि वो है और अपनी असल जरूरतों और इच्छाओं को शांत करते हैं, तो हमारे अस्तित्व का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है। चौथा, ज्ञान का अहंकार से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा ज्ञान वो नहीं है जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनाने के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि ये वो ज्ञान है जो हमें अहंकार से मुक्त करता है। आज के समाज में हम अक्सर ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दूसरों से श्रेष्ठ होने के लिए मेजर करते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी विषय में स्किलफुल हो जाएं, तो हम दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे पूरी तरह से नकारा। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वो है जो हमें अपने अहंकार से मुक्त करता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि हम सभी समान हैं। अहंकार हमारे ज्ञान और समझ को ब्लॉक्ड करता है, क्योंकि ये हमें वास्तविकता के बजाय केवल अपने स्वयं के दृष्टिकोण से जीवन को देखने के लिए मजबूर करता है। बुद्ध का कहना था कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तब हम जीवन की सच्ची समझ और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह हमें दूसरों के साथ एक सच्चे संबंध में जोड़ता है और हम जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझ पाते हैं। 5. सोचने से ज्यादा महसूस करना महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में सोचने और एनालिसिस करने पर अत्यधिक बल दिया जाता है और हम अक्सर अपने डिसीजंस को लॉजिक और सोच के आधार पर ही लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि सोचने से ज्यादा महसूस करना महत्वपूर्ण है। सोचने की प्रक्रिया कभी कभी हमें भ्रमित कर देती है, लेकिन जब हम अपने हृदय से महसूस करते हैं, तो हम सही दिशा में डिसीजन ले सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी समझाया कि हमारे सच्चे मन की आवाज हमें सच्चे मार्ग पर ले जाती है। जब हम सोचने के बजाय अपने आंतरिक ज्ञान और भावनाओं का पालन करते हैं, तो हम जीवन को सरल और अधिक सैटिस्फाइंग तरीके से जी सकते हैं। बुद्ध की ये शिक्षा आज भी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन के डिसीजंस में प्रायोरिटी देनी चाहिए। 6. समाज और दूसरों के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। हम हमेशा दूसरों की राय और समाज की एक्सपेक्टेशंस से अफेक्टेड रहते हैं। हमें ये चिंता होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और हम उनके अनुसार अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि तुम्हारी राह तुम्हारी है। बुद्ध की यह गहरी शिक्षा हमें ये बताती है कि हमें समाज और दूसरों के विचारों से अधिक अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन के डिसीजंस को अपने भीतर की आवाज और सत्य के आधार पर लेना चाहिए। जब हम ये समझ जाते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा को सही रूप में डिटरमिन्ड कर सकते हैं। 7. बदलावों को स्वीकार करो। बुद्ध ने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ के रूप में परिवर्तन को स्वीकार किया। जीवन में सब कुछ बदलता है, समय, रिश्ते, स्थिति और लोग। हम जितना अधिक परिवर्तन से डरते हैं, उतना ही अधिक हम जीवन से दूर जाते हैं। बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि जीवन में चेंज को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। बुद्ध की सीक्रेट टीचिंग्स हमें ये सिखाती हैं कि जीवन को समझने के लिए हमें सबसे पहले खुद को समझना होगा। दुख, चिंता, इच्छाएं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, ये सभी हमारे जीवन को भ्रमित करती हैं। लेकिन जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं और जीवन के सच्चे अर्थ को पहचानते हैं, तो हम शांति और संतुलन की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध की ये डीपर टीचिंग्स न केवल उनके समय में रेलेवेंट थीं, बल्कि आज के समय में भी हमारे जीवन को प्रॉस्पेरस और पीसफुल बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं। यदि हम बुद्ध के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने भीतर शांति प्राप्त करेंगे, बल्कि दुनिया के साथ हार्मोनियस कनेक्शन भी बना सकते हैं।